तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं गेटर और सेटर्स के बारे में। गेटर सेटर हम यूज क्यों करते हैं, जावा में गेटर सेटर्स क्यों यूज करते हैं, आज हम ये देखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर किया है। स्टूडेंट क्लास में मैंने फील्ड लिया है अमाउंट, इंट अमाउंट। इसको हम डबल भी लिख सकते हैं, डबल अमाउंट। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग नेम नाम का एक प्राइवेट फील्ड बनाया है और एक नॉर्मल फील्ड बनाया है। एंड यहाँ पे इस गेटर सेटर और एक क्लास ले लीजिए, और जिसमें मेन मेथड है हमारी, जिसमें कि हम इस क्लास की जो फील्ड है वो हम एक्सेस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जनरली हम गेटर सेटर की यूज करते हैं। जनरली अगर हम कोई भी फील्ड है क्लास में, जब भी हम फील्ड बनाते हैं, तो वो फील्ड जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस ना हो। इनकैप्सुलेशन के लिए जनरली क्लास के बाहर वो एक्सेस ना हो, इसलिए हम क्लास की जो फील्ड है उसको हम प्राइवेट बनाते हैं। तो जब भी हम फील्ड को प्राइवेट बनाते हैं, तो दूसरे क्लास में हम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते और उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये अमाउंट वाला एक वेरिएबल बनाया है, और मैं जैसे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू न्यू स्टूडेंट, ओबीजे डॉट डबल। तो यहाँ पर डबल जो है, जब भी मैं डबल को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ या फिर अमाउंट को एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ, अमाउंट को कोशिश करता हूँ, तो ये एक्सेस नहीं हो रहा है। ओके, बिकॉज ये देखो यहाँ पर ये मैसेज भी दे रहा है कि चेंज द विजिबिलिटी, क्योंकि ये जो अमाउंट है हम दूसरे क्लास से हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इट इज एन प्राइवेट। क्या ये प्राइवेट है? और अगर मैं नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नेम एक्सेस हो रहा है। ओके, नेम एक्सेस भी हो रहा है, और नेम को हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम उसको सेट भी कर सकते हैं, बट जो भी फील्ड मैंने प्राइवेट बनाई है, तो उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, एंड उसको हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो अगर हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, प्राइवेट फील्ड को एक्सेस भी नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको बनाते क्यों है? ओके, तो जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ओके। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि बाइंड द डेटा इनटू सिंगल एंटिटी। ओके, बाइंडिंग करते हैं डेटा इनटू द सिंगल एंटिटी। ओके, और इनडायरेक्ट एक्सेस देते हैं हम। डायरेक्ट एक्सेस हम फील्ड को नहीं देते इनकैप्सुलेशन में। इनडायरेक्टली हमें उसको एक्सेस देना पड़ता है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, जो फील्ड है क्लास का उसको हम प्राइवेट बनाते हैं, और इनडायरेक्टली गेटर सेटर मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कुछ लिमिट दे सकते हैं। गेटर सेटर में उसको कुछ लिमिटेशन दे सकते हैं। तो देखिए चलते हैं। तो चलो चलते हैं कि हम गेटर सेटर मेथड के थ्रू हम अमाउंट को एक्सेस करके देखते हैं, और उसको कुछ लिमिट भी लगा कर देखते हैं। ओके, और जनरली प्राइवेट जो है, प्राइवेट फील्ड बनाना ही रिकमेंड रहता है। विदाउट प्राइवेट फील्ड बनाना, ये इट्स नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं रहता जावा में। जनरली गेटर सेटर के थ्रू ही हमें क्या करना चाहिए, फील्ड क्लास की फील्ड जो है वो एक्सेस करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ओबीजे डॉट गेट अमाउंट। ओके, तो अभी अमाउंट है नहीं, तो पहले मैं सेट करता हूँ। ओबीजे डॉट सेट अमाउंट, और मैं 1000। यहाँ पर मेरे को पहले सेट करना पड़ेगा। दैट इज अमाउंट।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अमाउंट यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे प्रिंट किया। तो मैं अभी प्रोग्राम जब रन करता हूँ तो मेरे को अमाउंट मिल गया 24,000। और मैं यहाँ पर जो सेटर है, तो यहाँ पे मैं सेटर जो है अमाउंट, यहाँ पे गेटर जो है इसमें मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 2,000, then only you return this thing, else क्या करो, else return। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर भी लगा सकता हूँ कि अगर अमाउंट अगर 200 से ज्यादा है तभी हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट गेट कर सकते हैं, या फिर हम सेटर में भी ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 100 अगर अमाउंट सेट करता हूँ, तो देखते हैं रिजल्ट चेंज होता है क्या। सॉरी, मैं अभी सेटर में अमाउंट ये करना, सेटर में अमाउंट चेंज करते, फॉर एग्जांपल हम फिल्टर लगाते हैं सेटर में, गेटर में नहीं लगाते। तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। तो इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 400, तो जब भी हमारा जो अमाउंट है वो ग्रेटर होगा 400 से, तो तभी हमें क्या करना है, सेट करना है। ओके, तभी अमाउंट सेट करना है। तो मैं यहाँ पर अगर 200 देता हूँ, तो क्या ये सेट होगा क्या? तो अभी भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 0, मीन्स अमाउंट क्या है, सेट नहीं हुआ। तो ऐसा हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, ऐसे हम लगा सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अभी जब मैं 400 500 700 करता हूँ, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट क्या करेगा, सेट कर देगा। तो अभी ये रिजल्ट सेट कर रहा है। फिर से अगर मैं 300 करता हूँ, तो देखते रिजल्ट क्या आता है। तो अमाउंट 0 आता है, मतलब पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं अपन, अमाउंट सेट कर सकते हैं इसमें, सेटर और गेटर में। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो जनरली सो सेटर गेटर की यूज करते हैं, सेटर गेटर इसीलिए यूज कर सकते, सेटर गेटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्लास में जो फील्ड है वो प्राइवेट रिकमेंडेड रहता है, और प्राइवेट ही बनाते हैं जो भी फील्ड बनाते हैं क्लास में। तो उसको हमें एक्सेस करने के लिए या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए हम सेटर गेटर का यूज करते हैं। ओके। और क्लास में फील्ड प्राइवेट किस लिए रहता है, क्योंकि ये क्लास शुड फॉलो द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो इनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है। इसीलिए हम क्लास में जो फील्ड है वो प्राइवेट बनाते हैं। और क्लास में जो फील्ड प्राइवेट बनती है उससे हम क्लास के बाहर हम जो भी दूसरे क्लास में अगर हमें एक्सेस करना है तो हम गेटर सेटर का यूज करते हैं। तो दिस इज वीडियो फॉर दिस, कुछ अलग टॉपिक के अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिकमेंडेड कीजिएगा, और चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।